जय हिंद। दोस्तों, रिसेंटली डीओपीटी की तरफ से यूपीएससी सीएससी 2021 के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का सर्विस एलोकेशन किया गया है। इसका लिंक डीओपीटी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। एक सीरियस कैंडिडेट को जो एक सर्विस एलोकेशन होता है वो डॉक्यूमेंट एक बार ध्यान से देखना चाहिए। कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो कि आप डिराइव कर सकते हो और आपको वो पता भी होने चाहिए। आपके लिए इस साल का जो सर्विस एलोकेशन हुआ है उसमें से मैंने कुछ की पॉइंट्स डिराइव किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी सर्विसेज की अलग अलग कैटेगरीज में क्या क्या कट ऑफ गई है रैंक के हिसाब से, वो भी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जो पहला पेज है सर्विस एलोकेशन का, उसके अंदर लिस्ट में आप देखोगे रैंक 9, 13, 16, 18 इनके जो कैटेगरी है ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, उसके आगे एक डॉलर का साइन लगा हुआ है। इस डॉलर के साइन का एक सिग्निफिकेंस है, उसको जरा समझ लेते हैं। इसी पेज पे आप रैंक 26 के आगे देखोगे ओबीसी के आगे कोई डॉलर का साइन नहीं है, बट बाकी के जो रैंक्स अभी मैंने मेंशन किए हैं उनके आगे डॉलर का साइन क्यों है? ये वो कैंडिडेट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं रिजर्व्ड कैटेगरी से। इन्होंने अपना फॉर्म भरा था रिजर्व कैटेगरी से, बट इनका जो प्रीलिम्स और मेंस का मार्क्स थे जो इनके, वो जनरल के कट ऑफ से ज्यादा थे। मतलब इनके कैटेगरी तो थी रिजर्व्ड, बट इन्होंने जो प्रीलिम्स और मेंस के अंदर जो मार्क्स गेन किए हैं वो जनरल की कैटेगरी से ज्यादा थे। उसके अलावा जो इनकी एज है वो जनरल की जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसके अंदर है। उसके अलावा इनके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो जनरल के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है यानी कि 6 या तो 6 है या उससे कम है। ये जनरल कैटेगरी के सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं। इस वजह से इनको जब सर्विस एलोकेशन किया गया तो एज अ जनरल कैंडिडेट कंसिडर करके ही सर्विस एलोकेट की गई है इनको। तो इस वजह से इनके आगे डॉलर का साइन लगा है। इसको थोड़ा और डीपली समझने के लिए हम रेफर करते हैं यूपीएससी की तरफ से जो प्रेस नोट रिलीज किया गया था फाइनल रिजल्ट के टाइम पे। उस प्रेस नोट के पॉइंट नंबर 3 की तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि यूपीएससी इज मेंटेनिंग अ कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एज अंडर। उसमें लिखा हुआ है जनरल 63, ईडब्ल्यूएस 20, ओबीसी 36, एससी 7, एसटी नील। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब यूपीएससी रिजल्ट तैयार कर रहा था, मेरिट ऑर्डर में बच्चों के जब मार्क्स यूपीएससी ने लिस्ट में देखे तो उसमें यह देखा गया कि 20 ईडब्ल्यूएस के, 36 ओबीसी के और 7 एससी के ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि जनरल के सारे क्राइटेरिया फुलफिल करके मेरिट लिस्ट में आए हैं। मतलब उनके प्री के और मेंस के मार्क्स जनरल की कट ऑफ से ज्यादा थे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 6 या उससे कम थे, उनकी एज जो थी 32 या उससे कम थी। तो इस वजह से यूपीएससी को लगा कि इनमें से कुछ बच्चों को हो सकता है जनरल कैंडिडेट कंसिडर करके सर्विस एलोकेट की जाए। इस वजह से 63 जो जनरल के बच्चे थे यूपीएससी ने उनका रिजल्ट रोक दिया, क्योंकि अब यूपीएससी को ये देखना था कि कितने बच्चों को जनरल कैंडिडेट कंसिडर करके सर्विस एलोकेट की जाती है तो उतने और ज्यादा सीट्स इनके लिए अवेलेबल हो जाएंगी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, और जनरल की सीट्स उतनी घट जाएंगी। तो इस वजह से इनका रिजर्व लिस्ट वाला ये फंडा रहता है। मैंने पहले भी ये चीज समझा रखी है। तो अब जब आप सर्विस एलोकेशन की लिस्ट देखते हो कि जिन बच्चों के आगे डॉलर का साइन लगा हुआ है वो बच्चे ऐसे हैं जो जनरल की सीट पे आए हैं। अब जितने डॉलर के साइन होंगे उतने रिजर्व्ड की सीट्स और ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगी। अब जब सर्विस एलोकेशन का प्रोसेस फाइनलाइज हो जाएगा तो डीओपीटी बताएगा कि इतने रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को जनरल की सीट अलॉट की गई है। तो अब आप रिजर्व लिस्ट डिक्लेयर करो जिसमें से जनरल कैटेगरी की जो सीट्स होंगी वो उतनी डिडक्ट हो जाएंगी डॉलर साइन के नंबर के हिसाब से, और उतने रिजर्व कैटेगरी के बच्चे और आ जाएंगे। आई होप अब आपको डॉलर साइन का जो सिग्निफिकेंस है वो क्लियर हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 3 ऑफ सर्विस एलोकेशन डॉक्यूमेंट। अब पेज नंबर 3 पे आप देखोगे रैंक 79, 80, 81, 91 इनकी जो सर्विस एलोकेट हुई है उसके आगे एक स्टार का साइन लगा हुआ है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो सर्विस एलोकेट हुई है ये अभी फाइनल नहीं है। हो सकता है इनकी सर्विस अपग्रेड हो जाए, मतलब हो सकता है इनको अपनी थर्ड प्रेफरेंस वाली सर्विस मिली हो, बट हो सकता है इनको अभी सेकंड वाली मिल सके, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं। अंडर दी कंडीशन की इनसे जो ऊपर वाले कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी तक सर्विस एलोकेट नहीं हुई है किसी वजह से, मे बी उनका मेडिकल स्टेटस अभी क्लियर नहीं हुआ है कि वेदर दे आर फिट फॉर अ टेक्निकल सर्विस, या हो सकता है किसी के कुछ सर्टिफिकेट अभी
नहीं प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो सर्टिफिकेट जब प्रोवाइड किए जाएंगे तब उनको सर्विस एलोकेट होगी। सो उनका कैंडिडेचर क्योंकि प्रोविजनल है, इस वजह से इनका सर्विस एलोकेशन प्रोविजनल है। सो इनका अपग्रेडेशन हो सकता है। इनमें से कुछ हो सकता है, मान लो किसी को IRS IT मिली है और उसके आगे स्टार का साइन है और उसके रैंक पे IPS अवेलेबल है, तो ये रीजन हो सकता है कि उस इंसान का खुद का भी मेडिकल स्टेटस क्लियर नहीं है रिगार्डिंग टेक्निकल सर्विस, सो वो भी अभी अपग्रेड हो सकती है। सो ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब अगर हम बात करें कि जो रैंक की कट ऑफ गई है अलग अलग सर्विसेज की, IAS IPS IFS की, उसका ट्रेंड क्या है, तो उसको भी एक बार थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो IAS के लिए जनरल कैटेगरी में जो रैंक की कट ऑफ है वो है 77, IFS के लिए इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए 88, IPS के लिए 228। अब EWS कैटेगरी की अगर हम बात करें, IAS में 320, IFS में 369, IPS में 440। उसके बाद OBC की बात करते हैं, IAS के लिए 333, उसके बाद IFS के लिए 385, देन IPS के लिए 482। इसके बाद SC कैटेगरी की बात करते हैं, IAS के लिए 502, IFS के लिए 517, IPS के लिए 601। लास्ट में ST कैटेगरी में IAS में कट ऑफ गई है 547th रैंक, देन IFS में 600th रैंक, देन IPS के लिए 655 रैंक। अगर आप ट्रेंड की बात करोगे कि किस तरह से सर्विस प्रेफर की है सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने, तो स्टार्टिंग में तो आप देखोगे मोस्टली कैंडिडेट्स ने तो IAS ही प्रेफर किया है। कुछ एक बीच में 4-5 कैंडिडेट्स आपको ऐसे भी दिखेंगे जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी IFS दी है। बट IAS के बाद जो ट्रेंड दिखा है वो है IFS और IPS मिक्स। ऐसा नहीं है कि पहले फिर IFS ही भरी है और उसके बाद IPS, मिक्स ट्रेंड चला डिपेंडिंग अपॉन किसका किस चीज में इंटरेस्ट है। कुछ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए कि जरूरी नहीं आपको भेड़ चाल ही फॉलो करनी है कि पहला IAS देन IPS या IFS देन IRS इनकम टैक्स। अगर आपको सर्विसेज के बारे में नॉलेज है, जिसके रिगार्डिंग मैं सेशंस भी डालता रहता हूं, तो हो सकता है आप एक भेड़ चाल में किसी ट्रेंड को फॉलो ना करो और अपने दिमाग से ही देखो कि मेरे लिए बेस्ट सर्विस क्या है। फॉर एग्जाम्पल रैंक 99 की अगर आप बात करो, उनके रैंक पे IPS अवेलेबल था बट उन्होंने लिया इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। मे बी उनको पता था इस सर्विस की ब्यूटी, अभी मैंने रिसेंटली सेशन बनाया था, तो इस वजह से हो सकता है उन्होंने ये प्रेफर किया हो। उसके बाद अगर हम रैंक 103 की बात करें तो इन्होंने लिया है IRS कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनके रैंक पे IPS भी अवेलेबल था, इनके रैंक पे IRS इनकम टैक्स भी अवेलेबल था, बट इन्होंने IRS C एंड IT लिया है। उसके बाद रैंक 111 की बात करें तो इन्होंने लिया है IRS IT इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इनके रैंक पे IPS अवेलेबल था। सो दोस्तों, आई होप इस सेशन से आपको कुछ क्लैरिटी हुई है रिगार्डिंग सर्विस एलोकेशन प्रोसेस कि किस तरह से सर्विस एलोकेट की जाती है। अलग अलग जो मार्किंग की हुई है सर्विस एलोकेशन वाले डॉक्यूमेंट में, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या कट ऑफ का ट्रेंड रहा है इस साल, और उसके अलावा आपको भेड़ चाल को फॉलो नहीं करना है, ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस सर्विस में है, सो डैट आप जिस भी रैंक पे आओ उसके अकॉर्डिंग आपको एक बेस्ट सर्विस एलोकेट हो सके। सो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे एक और नए इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।